कैंपों को टारगेट किया, उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने भी ऑपरेशन चलाया। लेकिन एक बात साफ है कि इस पूरे युद्ध के दौरान की स्थिति में पाकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो ज़्यादातर टर्की और चाइना के थे। जो ड्रोन का इस्तेमाल किया, और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आई कि लहरों में एक के बाद एक लगातार वेव्स के तौर पर उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया, और इसके बावजूद अमेरिका और टर्की के ड्रोन्स के इस्तेमाल के बावजूद भारत की स्वदेशी जो रक्षा तकनीक थी उनके सारे ड्रोन्स को उन्होंने नाकाम किया, और साथ ही साथ चाइना की मिसाइल को भी। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत की है जिसने उनके सारे हमलों को नाकाम करने का काम किया। और अगर ये एस्केलेट होता तो ये युद्ध कहाँ तक जाता ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और जो एक बात कही जा रही है कि नूर खान जो एयरबेस था वहाँ पर हमले के बाद पाकिस्तान बहुत घबरा गया, क्योंकि उनका न्यूक्लियर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल पास में है। तो इस स्थिति तक जाने के बाद, पाकिस्तान की गुहार लगाने के बाद, भारत युद्ध विराम की स्थिति में आ गया। और इसके बाद लेकिन अभी भी जनता के मन में कुछ सवाल हैं। बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल हैं। जिस प्रकार इतने समय से पाकिस्तान अटैक करता आ रहा है, हम लोग बार बार डिफेंस करते हैं। हम यूएन में जाते हैं, यूएन में जाके बोलते हैं पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है। पहले टाइम में हम लोग जाके यूएन में जाते थे, पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है, हम पे अटैक कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में मोदी सरकार में हम लोग उसका जवाब देते हैं। मोदी सरकार ने आर्मी को बोल रखा है कि तुम अपनी तरफ से तुम एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ है, तुम एक्शन ले सकते हो। आज के टाइम में हमारी सरकार एक्शन ले रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक्शन ले रहे हैं। जहां पाकिस्तान हमला करता है हम भी उसको कहते हैं अटैक करते हैं। हमारा डिफेंसिव नहीं है, पहले हमारा था डिफेंसिव था कि हम डिफेंस करें। हम कहते नहीं कि हम लोग अटैक करें, लेकिन हाँ अगर अटैक किया तो हम अटैक करेंगे, हम जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो दे भी रहे हैं हम लोग। जिस तरीके से इजराइल के पास एक तरीके से इजराइल में उनके कहते हैं हमास के लोग आए और उसके आकर के उन्होंने अटैक किया, उसी प्रकार हमारे देश में भी ऐसी हुआ। मतलब वहाँ पे पहलगाम में आए। अरे हम पूछ रहे हैं ये सीज फायर होने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल है, या ये जो हुआ सीज फायर उसमें? देखो सर, सीज फायर मुझे लगता नहीं है अभी इतनी जल्दी हो पाए, क्योंकि वहाँ से भी हर रोज सुनने में आता है कि वो लोग सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सीज फायर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान को समझ में आए कि नहीं, दूसरे हमारी कंट्री में ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। जिससे चाइना प्रोवोक करता है कि हाँ इनके पे अटैक करो, कि चाइना का तो अपना है, चाइना उनको एक तरीके से हड़पने में ही लगा हुआ है। कंगाल देश है पाकिस्तान, एक ना एक दिन तो मतलब पाकिस्तान के चाइना के अंडर में आएगा। आप भी कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से तो अच्छा ही किया, जो भी मोदी जी ने किया है अच्छा ही किया है। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। आई होप आगे भी ऐसे ही करेंगे और ये जो टेररिस्ट का जो टोटली खत्म हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। ये जो सीज फायर हुआ, आप चाहती थी और वॉर चले या रुक गया, ठीक हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कितने हमारे एफिशिएंट ऑफिसर्स जो लेडीज वगैरह जो जिन्होंने अपना जान दे दिया, तो आगे अगर सीजफायर नहीं होता तो और भी ऑफिसर्स का तो जान जोखिम में डाल देते। ऐसा हमारे ऑफिसर्स भी तो हमें इंडिया के लिए लॉस्ट हो जाता है ना, इसलिए अच्छा ही हुआ सीजफायर हो गया। तो आप क्या मानते हैं? जो हुआ ठीक ही हुआ है। अब आगे करेंगे हमला तो फिर उनका जवाब ऐसे देंगे अकॉर्डिंगली। और ये जो सीज फायर एक्चुअली में क्या हुआ है वो तो वेट है, अगर वो एक्शन पहले लेंगे तो फिर एक्शन। हाँ, अभी एक कहा जा रहा है कि पॉज की स्थिति है। हाँ, पॉज की स्थिति है, ठीक कह रहे हो। लेकिन बहुत लोग ये मान रहे हैं कि हमारा जब अपर हैंड था तो अभी नहीं तैयार होना था, कुछ और मारना था झटका। नहीं, मार दिया जितना मारना था, उनको सबक तो सिखाई दिया। मैं समझता हूँ सबक तो सिखा दिया उनको। अब उसके बाद अब उनकी आदत है बार बार अटैक करने की, वो करेंगे तो भुगतेंगे अकॉर्डिंगली। इस वक्त आगे क्या कर सकते, कहीं तो एंड होने ही था ना। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप कुछ और लोगों से बात करता हूँ। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर प्लांट पाकिस्तान का जो लीक हो गया है, एक न्यूज़ आ रहा है। ये अभी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ये आजकल आप देख ही रहे हैं कि व्हाट्सएप पर इधर उधर कितना ज़्यादा
बड़ा मुश्किल तो सही और गलत खबर का चुनाव करना है। हाँ हाँ हाँ, वो एकदम सही, आप तो सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान को सबक और सिखाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर रोक दिया, बोलता है आधा उसको मार करके छोड़ दिया, अगर करना था तो पूरा ही कर देता। एक तरफ क्योंकि उन्होंने ही अपने तरफ से वार का सीज फायर किया था, हमको उसको मानना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था। अगर छोटा मोटा प्रेशर आया भी अमेरिका की तरफ से तो उसको झेल सकता था मोदी जी, क्योंकि पूरी जनता और ऑल पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ में है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि इसको पूरी तरह से ठीक करता। 50% 70% एनफ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर इधर उधर, जिस दिन से सीज फायर हुआ उस दिन से इंदिरा गांधी को याद करके लगाने लगे और इंदिरा जी से वो करने लगे। वो पास्ट इज पास्ट, वो उस सिचुएशन अलग था जहाँ पर कि इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने जो किया ठीक अपने समय में उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उसको लेकर के हमको नहीं चलना है, क्योंकि जिसको उसने आज़ाद किया वही हमारे लिए भस्मासुर बन गया। जिस बांग्लादेश के बारे में उन्होंने इतना हासिल किया महारत, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ा काल बन गया, इसलिए उसमें हमको दूरदर्शिता का अभाव लगता है। 71 का वार 2 टुकड़े पाकिस्तान की इंदिरा जी ने किया, उसमें भी आपको दूरदर्शिता? आप देख रहे हैं ना, क्योंकि उनको मर नहीं देता उसके अपने हाल पर। मानवता भी कुछ टू सम एक्सटेंट ठीक है, एक्सट्रीम मानवता का जरूरत नहीं है। मैं तो वहाँ देखे मुक्ति वाहिनी का संघर्ष हो रहा था, 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में शरणार्थी के तौर पे घुस गए।